नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में एक माताजी से मेरी जब बात हो रही थी तब उन्होंने मेरे सामने कुछ इस तरीके से बात रखी कि जो आत्मा है क्या वो कभी नष्ट हो जाएगी क्या, या फिर आत्मा की खुद की भी मृत्यु हो जाएगी क्या। उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से पूछा दोस्तों कि आत्मा का जो निर्माण है या फिर आत्मा का जो जन्म है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा किसी ना किसी कारण के वजह से, किसी ना किसी एक उद्देश्य के वजह से उसका जन्म हुआ होगा। वो उद्देश्य पूरा होने के बाद क्या वो एक तो उन्होंने कहा कि एक तो वो मृत्यु हो सकती है, या फिर दूसरा उन्होंने कहा कि वो नष्ट की जा सकती है सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा, या फिर तीसरी बात उन्होंने इस तरीके से कही क्या क्या वो परमात्मा में ही विलीन हो जाती है क्या। इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मृत्यु होना आत्मा की, उसको एक अलग नज़र से देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ लोगों को नष्ट होना मृत्यु होना एक ही लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी बस अजीब बातें हैं, अलग अलग थोड़ी सी बातें हैं। ऐसे है दोस्तों कि जितना मुझे पता है मैं आपको भी कह रहा हूँ, उनको भी मैंने वही कहा कि ये जो बातें हैं ये सही है कि हमारी जो जन्म है वो किसी ना किसी एक उद्देश्य के वजह से किया है, हमारा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों एक इस तरीके से बातें हैं कि जो आत्मा है वो इस तरीके से उसकी मृत्यु नहीं होती। जैसे इंसान के रूप में हम सारी चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि जैसे इंसान इस दुनिया से चला जाएगा वैसे जो आत्मा होगी वो भी इस दुनिया से चली जाएगी। इस दुनिया से तो वो चली जाएगी, लेकिन उसकी जो अस्तित्व है वो पूरे तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी भी मृत्यु उसकी नहीं होती। ये क्यों है सारी चीज़ें दोस्तों? क्योंकि मैं आपको सच कहूँ तो आत्मा का जो शुरुआती दौर प्राथमिक जो सीखने की चीज़ें हैं वही आज हमारे साथ हो रही है। हम एकदम बड़े लेवल को उस तरीके से नहीं पहुँचे, क्योंकि बड़े लेवल कब हो जाएगी? जब मोक्ष के बाद भी उसका सफ़र जब चालू रहेगा तब धीरे धीरे उसकी लेवल अपने आप बढ़ती जाएगी। जो विस्पर ऋतु है वो ये कहते हैं, वो खुद 7वें लोक की आत्मा थे, पहले 6ठे लोक के थे, बाद में वो 7वें लोक में चले गए। बाद में उनको 7वें लोक में जाने के बाद ज़्यादातर आत्माओं को ज़रूरत नहीं रहती पृथ्वी पर आने की। और उसके बाद उन्होंने खुद ने कहा है कि 7वें लोक के ऊपर भी आत्मा का जो एक सफ़र है वो चालू रहता है। उनको मोक्ष मिलने के बाद भी वो शांति से जीवन में आगे बढ़ना चाहेगी। वहाँ पर उसके अलग एक अलग तरीके से वो आगे बढ़ेगी, एक अलग लेवल पर, एक अलग मकाम पर वो चली जाएगी। तो इस तरीके से उसका जो सफ़र है धीरे धीरे ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो भी पूरा सारी चीज़ें होने के बाद वो मृत्यु हो जाएगी उसकी, या फिर उसको नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा। उसको पूरे तरीके से नष्ट करना ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जो भगवान है वो यही कहेंगे, जिन्होंने आत्माओं को निर्माण किया है उनका एक ही कहना होगा कि आप चीज़ों को समझो, आप जीवन में अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो मैं बुरे से अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से सोचता है, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, जो भगवान का खुद का एक कहीं ना कहीं भगवान का बेटा होता है, या फिर मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, या फिर एक सच्चा भगवान का जो भक्त होता है, वो अच्छे से और अच्छा बनने की कोशिश करता है। ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी जो आत्मा की अगर आप सफ़र को देखेंगे तो भगवान उससे यही चाहेंगे कि तुम अच्छे से और अच्छे बनने की कोशिश करो। और इस तरीके से आत्मा का सफ़र चालू रहता है। आप यही पूछ सकते हैं कि आगे आगे क्या होगा, क्योंकि वो उद्देश्य पूरा होने के बाद आखिर क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सच बोलूँ तो। क्योंकि एक जैसे मैं आपको कहूँ तो एकदम शुरुआती दौर में जो आत्मा का निर्माण होता है तब उसको डायरेक्टली इंसान का जन्म नहीं मिलता। उसको हो सकता है कि पेड़ पौधों का जन्म मिले, बाद में धीरे धीरे जानवर का जन्म मिले, बाद में धीरे धीरे वो इंसान के जन्म में आए, इसके बाद धीरे धीरे अपने आप में विकास करे, बाद में उसको हो सकता है कि मोक्ष मिले। मोक्ष के बाद दोस्तों वो अपने नीचे की आत्माओं को एक समझाने की कोशिश करेगा, उनका कहीं ना कहीं वो उनको सिखाने की कोशिश करेगा कि वो किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है। उसके बाद हो सकता है कि एक समुदाय की उसको एक जिम्मेदारी दी जाए, उस समुदाय को गाइडेंस करना। हो सकता है कि उसके बाद एक परम शक्ति वो बनने के बाद और भी पृथ्वी पर या फिर ऐसे ग्रह पर और भी क्या नई चीज़ें हम कर सकते हैं उसके बारे में वो सोच सकता है। इन सारी चीज़ों का मकसद एक ही होगा कि दुनिया को एक अच्छा बनाने की कोशिश करना। दुनिया को अच्छा बनाना एक हर एक इंसान खुशी से जिए वगैरह, ये हमारी सोच है दोस्तों। लेकिन आत्मा के लिहाज से दुनिया को अच्छा बनाना इंसान का एक अपने आप के अंदर एक झाँक कर देखना और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। कोई भी इंसान किसी को दुख ना दे, कोई भी इंसान किसी को लूटे ना, कोई भी इंसान किसी का नुकसान ना करे। जितना हो सके हमारे हाथों से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे हमें लोगों की बद्दुआएं मिले। तो यही है एक आत्मा का विकास होने की चीज़ है। हम पृथ्वी पर, जैसे मैं भी सच बोलूँ तो हम लोग पैसे को महत्व देंगे, हम प्रतिष्ठा को महत्व देंगे, लोगों में हमारा कैसे स्टेटस वगैरह इन सारी चीज़ों को ही हम महत्व देंगे। लेकिन आत्मा जो है दोस्तों, मैं अपने आप में कितना जान चुकी हूँ, मैं अपने जीवन में कितना आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं परमेश्वर को कितना जान सकता हूँ, इस दुनिया को मैं कितना समझ सकता हूँ, मैं और कितना अच्छा बन सकता हूँ, मेरे हाथों से और मैं क्या अच्छा करने की कोशिश
कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मतलब ऐसी बातों को आत्मा महत्व देगी। तो आत्मा का मैं सच बोलूँ तो सीखना जो है वो ऐसे ही चालू रहेगा। खुद बड़ी बड़ी आत्माएं, मतलब एक उच्च लेवल की आत्मा, जो उच्च बड़ी आत्माएं होती है मास्टर्स वगैरह, वो खुद भी कहती है कि हम ये सारी चीज़ें अब तक नहीं समझे। हाँ, हमसे वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल उनका है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, बहुत ज़्यादा वो हमसे होशियार है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको हमसे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं है। तो हम इंसान कभी भी मतलब उस तरीके से नहीं सोचते कि आत्मा की मतलब ऐसा ही नष्ट हो जाएगी। वो उसका जो सफ़र है आगे का वो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं सच कहूँ तो ये कब तक चलेगा, तो मुझे लगता है कि अनंत काल तक चलेगा। हम यहाँ पे ऐसे नहीं सोच सकते कि वो भगवान को विलीन होने के बाद आत्मा का खुद का अस्तित्व नहीं रहेगा। भगवान का मतलब भगवान में विलीन होने के बाद इसमें और भगवान में डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं होगा, इतने वो लेवल को जा सकती है, लेकिन पूरे तरीके से अस्तित्व ही उसका नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता पर्सनली कैसे होगा। जो आत्मा है दोस्तों वो भगवान तक हमेशा जाने की कोशिश ही करेगी। और सच कहूँ तो बहुत बार एक मतलब जगह पे पहुँचने के बाद भी वो शायद सुख इंसान को नहीं मिलता, वो जो सुख उसको उस जगह पे मैं अभी जाऊँगा उस सफ़र में मिलता है। तो इस तरीके से ये जो सुख है आत्मा की मतलब एक सफ़र में वैसा ही चलता जाएगा। ऐसे मुझे तो लगता है जो अच्छी आत्मा होगी वो इस तरीके से सोच सकती है। और आत्मा जो है उसके अलग अलग चीज़ें, जैसे बाद में वो उसको जो भी चीज़ें पसंद है उसमें कुछ अपनी रुचि ये कर सकती है, उसमें और भी उसके करीबी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो ऐसा कार्य करे। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है ऐसा हमेशा अनंत काल तक हो सकता है कि चालू रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।